गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ की कविता के आगे के भाग को पढ़ेंगे। पिछली कविता में आपने जाना कि किस प्रकार छोटी बच्ची चांद से सवाल करती है और फिर अपनी कल्पना के आधार पर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। बच्ची कहती है कि आप गोल मटोल हैं, आपकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है और आपकी पोशाक जो है तारों जड़ी है। आपने तारों जड़े पूरे आकाश को अपनी पोशाक बना लिया है, लेकिन फिर भी आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने भी देखा होगा आसमान में चाँद थोड़ा तिरछा नज़र आता है। तो वही बच्ची कह रही है कि आप थोड़ा तिरछे नज़र आते हैं और आपने पूरे तारों जड़े आकाश को पहन रखा है, उसमें अपने शरीर के बाकी अंगों को छुपा लिया है। आज की कविता में छोटी बच्ची चाँद से बातें करते हुए कह रही है कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्यारे बच्चों, वो छोटी बच्ची अपनी कल्पना के आधार पर कह रही है कि आपने हमको निरा बुद्धू ही समझ रखा है, आपने हमें बिल्कुल मूर्ख ही समझ रखा है, हम समझते ही नहीं। हमें पता है कि आपको बीमारी है। आपको कैसी बीमारी है? वो बच्ची कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाएं। बच्चों, तुम लोगों ने भी देखा होगा कि चाँद का आकार कभी एक जैसा नहीं होता, वो घटा बढ़ा करता है। तो वही बच्ची कह रही है कि आप तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाएं। और हमें पता है कि आपको ये बीमारी है, आपको घटने बढ़ने की बीमारी है और आपकी ये बीमारी कभी अच्छी नहीं होने वाली है। तो बच्चों, आज की कविता में आपने इसका अर्थ समझा। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। पहला प्रश्न है, चाँद को कौन सी बीमारी अच्छी नहीं होती है? चाँद की कौन सी बीमारी अच्छी नहीं होती है? आपके विकल्प हैं का घटने बढ़ने की, खा तेज चलने की, गा तिरछे नज़र आने की, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प का घटने बढ़ने की। प्रश्न 2 है, लड़की के अनुसार चाँद ने उसे क्या समझ रखा है? आपके विकल्प हैं का चालाक, खा बुद्धू, गा हंसमुख, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। और आपका सही विकल्प है विकल्प खा बुद्धू, क्योंकि कविता में लड़की कह रही है आपने हमें बुद्धू ही समझ रखा है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प खा बुद्धू। प्रश्न 3, चाँद पूरा गोल कब हो जाता है? चाँद पूरा गोल कब हो जाता है? आपके विकल्प हैं विकल्प का अमावस्या के दिन, खा पूर्णिमा के दिन, गा चंद्र ग्रहण के दिन और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। चाँद पूरा गोल होता है पूर्णिमा के दिन। वेरी गुड, आपका राइट ऑप्शन है खा पूर्णिमा के दिन। प्रश्न 4, चाँद का पर्यायवाची शब्द है।
पर्यायवाची शब्द बच्चों उस शब्द को कहते हैं जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ देते हैं। एक ही शब्द के भिन्न अर्थ देने वाले, एक ही शब्द के एक जैसे अर्थ देने वाले दूसरे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इसमें चाँद का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है और आपके विकल्प दिए जा रहे हैं का शशि, खा दिनकर, गा सूर्य और घा आदित्य। हाँ बच्चों अनुमान लगाइए। देखिए दिनकर, सूर्य और आदित्य ये तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब विकल्प का बचता है शशि, तो इसमें चाँद का पर्यायवाची शब्द शशि ही हो जाएगा। इसका आपका विकल्प जो है का सही है। तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया गया। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। प्रश्न 1, कुछ लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। यह चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए सवाल का जवाब लिखिए। अगर चाँद भी आसानी से चिढ़ने लगे तो वह किन बातों से ज़्यादा चिढ़ेगा? आपको अपनी कल्पना के आधार पर 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है कि चाँद कविता में आई हुई किन बातों से ज़्यादा चिढ़ सकता है या चिढ़ेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द अलग कीजिए। आपके शब्द हैं गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, जंगली फूल और ठंडी रात। तो विशेषण बच्चों आप लोग समझते ही हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपको इसमें पता लगाना है कि कौन सा शब्द किस शब्द की विशेषता बता रहा है, उसी को अलग कर देना है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और धन्यवाद।